शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में एआई पर एफडीपी 8 राज्यों के 262 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के स्कूल ऑफ साइंसेज व डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक साइंसेज ने कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा के मार्गदर्शन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल के सहयोग से एआई फॉर साइंसेज एक्सप्लोरिंग टूल्स एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर 5 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया। इस दौरान एआई की बुनियादी जानकारी से लेकर चैट जीपीटी, गामा, जनरेटिव एआई और इंडस्ट्री 5.0 आदि पर विशेषज्ञों ने परीक्षण दिया। इसके साथ ही रिसर्च पेपर राइटिंग और डेटा विश्लेषण में एआई के उपयोग पर विशेष जानकारी दी गई। एफडीपी में देश के 8 राज्यों से 262 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान शामिल है। कार्यक्रम के संयोजक सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर विनीता शुक्ला, डीन स्कूल ऑफ साइंसेज डॉक्टर मुक्ता शर्मा, डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल और विकास कुमार विभागाध्यक्ष सह संयोजक रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने किया। 721 साल बाद धार भोजशाला में शुक्रवार के दिन मां वाग्देवी के जयकार, अखंड पूजा के साथ महाआरती। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर में करीब 721 साल बाद शुक्रवार को अखंड पूजा और महाआरती के साथ मां वाग्देवी के जयकारे गूंजे। आज सुबह से ही हिंदू पक्ष के लोगों का भोजशाला पहुंचना शुरू हो गया और देर तक जारी रहा। भोजशाला परिसर में लगे उस बोर्ड को भी पोत दिया गया जिस पर पहले लिखा था कि शुक्रवार को हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष भोजशाला मामले को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें भोजशाला को मां वाग्देवी को समर्पित मंदिर माना गया था और परिसर में शुक्रवार की नमाज पर रोक लगा दी गई थी। दूसरी ओर हिंदू पक्ष ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर कर दी थी जिसमें मांग की गई है कि उनकी बात सुने बिना कोई एक तरफा आदेश ना दिया जाए। राज्यसभा की 26 सीटों के लिए चुनाव तिथि का ऐलान, 18 जून को होगा मतदान। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 26 सीटों के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार राज्यसभा की 26 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन मतगणना भी होगी। इससे पूर्व 1 जून को चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। 9 जून को नामांकन की जांच की जाएगी। इसके बाद 11 जून को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव 10 राज्यों में होंगे, जहां मौजूदा सदस्य 21 जून से 19 जुलाई के बीच अलग अलग तारीखों पर रिटायर हो रहे हैं। जिन राज्यों की सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है उनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम में 1-1 सीट शामिल है। पश्चिम बंगाल में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, पूर्व डीसीपी के आवास समेत कई जगह छापा। पश्चिम बंगाल में कथित रंगदारी रैकेट की जांच को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बड़े पैमाने पर छापे मारे। ईडी ने मुर्शिदाबाद जिले के कांडी शहर में कोलकाता पुलिस के पूर्व डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा विश्वास के पैतृक आवास पर ताला तोड़कर जांच पड़ताल की। शांतनु सिन्हा विश्वास फिलहाल जमीन से जुड़े एक वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में ईडी की हिरासत में है। शांतनु सिन्हा विश्वास की बहन गौरी सिन्हा विश्वास फिलहाल कांडी नगर पालिका की उपाध्यक्ष हैं। छापे के दौरान वह भी घर पर मौजूद नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी ने यह कार्रवाई कथित तौर पर सोना पप्पू से जुड़े उगाही नेटवर्क और शांतनु सिन्हा विश्वास से संबंधित मामले में की। इसके साथ ही ईडी ने कोलकाता के रॉय स्ट्रीट स्थित एक होटल और एक कारोबारी के घर पर छापा मारा। इसके अलावा कोलकाता पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के आवास पर भी टीम ने जांच पड़ताल की। भारत यात्रा से पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, अमेरिकी ऊर्जा को अपने पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा बनाए भारत। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत जितना तेल खरीदना चाहेगा, अमेरिका उतना बेचने के लिए तैयार है। रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत चल रही है। अमेरिका इस समय रिकॉर्ड ऊर्जा उत्पादन और निर्यात कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री कल से 26 मई तक भारत यात्रा पर रहेंगे और कोलकाता, आगरा, जयपुर व नई दिल्ली का दौरा करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिकी ऊर्जा को अपने
पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा बना है। इसके साथ ही वेनेजुएला के तेल को लेकर भी अवसर मौजूद हैं। दोनों देशों के संबंधों की तारीफ करते हुए रूबियो ने भारत को महान सहयोगी और मजबूत साझेदार बताया। शेयर मार्केट में लौटी तेजी, सेंसेक्स 500 अंक तक उछला, निफ्टी भी चढ़ा। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में तेजी आई। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 500 अंक से अधिक उछल गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,800 अंक के करीब पहुंच गया। इस दौरान सेंसेक्स 75,680.28 अंक पर और निफ्टी 129 अंकों की तेजी के साथ 23,783.70 पर कारोबार करता नजर आया। आज सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 21 तेजी के साथ खुले। इनमें मारुति, बजाज फिनसर्व, ट्रेंट, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और भारती एयरटेल शामिल है। इस बीच रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार दूसरे दिन मजबूत हुआ। सराफा बाजार में उथल पुथल जारी, सोने के भाव में मामूली कमी, चांदी की चमक बढ़ी। घरेलू सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच एक और जहां सोने की कीमत में कमी आई, तो वहीं दूसरी ओर चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई। आधिकारिक वेबसाइट ibjars.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 593 रुपए घटकर 1,58,354 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 241 रुपए कम होकर 1,57,720 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 1,625 रुपए बढ़कर 2,67,433 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।